जब आधुनिकता के घमंड में एक बहू ने शास्त्रों के नियमों का अपमान किया और गुरुवार को बाल धोने की भूल की, तो करोड़ों का व्यापार खाक हो गया। तब एक सिद्ध पंडित के छोटे से उपाय ने कैसे लौटाया खोया हुआ धन, जानिए। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना विवेक और वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह हमारे प्राचीन वास्तुशास्त्र और उन छोटे छोटे पारिवारिक नियमों का साक्षात प्रमाण है, जिन्हें आज की पीढ़ी अक्सर अंधविश्वास कहकर टाल देती है। हमारे शास्त्रों में स्त्री को गृह लक्ष्मी कहा गया है। एक स्त्री के आचरण, उसके दैनिक कार्य और यहाँ तक कि उसके बाल धोने के दिनों का सीधा प्रभाव उसके पति की सफलता, आयु और घर की तिजोरी पर पड़ता है। यह कहानी आपको यह सोचने पर विवश कर देगी कि हमारी परंपराओं के पीछे कितना गहरा विज्ञान और अध्यात्म छिपा हुआ है। धर्मपुर नाम का एक बहुत ही संपन्न और विशाल नगर हुआ करता था। इस नगर में राघवेंद्र नाम के बहुत बड़े व्यापारी अपनी पत्नी सुमति और एक लौते बेटे आलोक के साथ रहते थे। राघवेंद्र जी का कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापार था। उनकी मिलों में दिन रात काम होता था और घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। सुमति एक बहुत ही धार्मिक, सुसंस्कृत और शास्त्रों के नियमों का पालन करने वाली महिला थी। वह जानती थी कि इतनी बड़ी संपत्ति केवल मेहनत से नहीं, बल्कि घर की पवित्रता और ईश्वर की कृपा से टिकती है। समय के साथ आलोक बड़ा हुआ और वह भी अपने पिता के व्यापार में हाथ बटाने लगा। आलोक का विवाह नंदनी नाम की एक अत्यंत सुंदर और उच्च शिक्षित लड़की से हुआ। नंदनी एक बड़े शहर से आई थी और आधुनिक विचारों वाली स्त्री थी। उसे पुराने रीति रिवाज, व्रत त्योहार और वास्तु के नियम बिल्कुल पसंद नहीं थे। वह इन सबको पिछड़ापन मानती थी। सुमति ने अपनी बहू को बहुत प्रेम से स्वागत किया, लेकिन जल्द ही दोनों के विचारों का टकराव होने लगा। सुमति घर में सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करती, जबकि नंदनी बहुत देर से उठती। लेकिन सुमति को सबसे ज्यादा पीड़ा नंदनी की एक विशेष आदत से होती थी। नंदिनी अक्सर गुरुवार, बृहस्पतिवार और मंगलवार के दिन अपने बाल धोती थी। सुमति ने कई बार उसे प्रेम से समझाने का प्रयास किया। एक गुरुवार की सुबह जब सुमति ने देखा कि नंदिनी अपने बाल धोकर सुखा रही है, तो उस उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने बहुत ही कोमलता से कहा, नंदनी बेटी, आज गुरुवार का दिन है। हमारे शास्त्रों में सुहागिन स्त्रियों को गुरुवार, मंगलवार और शनिवार के दिन बाल धोने से सख्त मना किया गया है। तुम शुक्रवार को बाल धो लिया करो बेटी, इससे घर में बरकत आती है। नंदनी ने अपने गीले बालों को झटकते हुए बहुत ही रूखेपन से उत्तर दिया, माँ जी, आप भी किन पुरानी दकियानुसी बातों में फंसी हुई हैं। मेरे बाल हैं, जब गंदे होंगे तब मैं धोऊंगी। बालों के धोने से किसी के व्यापार या पैसों का क्या लेना देना। यह सब अनपढ़ लोगों की बातें हैं। मैं इस दकियानुसी बातों को नहीं मानती। सुमति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, यह दकियानुसी बातें नहीं है। गुरुवार देवगुरु बृहस्पति का दिन होता है, जो पति की आयु, संतान और धन के कारण कारक माने जाते हैं। इस दिन सुहागिन स्त्री के सिर धोने से गुरु ग्रह कमजोर होता है और घर की लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। नंदनी ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा, माँ जी, आपके बेटे ने कल ही लाखों का एक नया ठेका लिया है। मेरे गुरुवार को बाल धोने से अगर उनकी तिजोरी खाली हो जाए तो मैं मान जाऊंगी। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। नंदनी ने अपनी सास की एक बात नहीं मानी और वह जानबूझकर गुरुवार के दिन ही अपने बाल धोने लगी। सुमति चुपचाप ईश्वर से प्रार्थना करती कि उनके घर पर कोई विपत्ति न आए, लेकिन लेकिन प्रकृति और ग्रहों के नियम किसी के अहंकार को नहीं मानते। कुछ ही महीनों में धर्मपुर के उस विशाल घर में ऐसी मनहूसियत छाई कि सब कुछ तहस नहस हो गया। आलोक के व्यापार में अचानक भयंकर घाटा लगने लगा। जिस नए ठेके पर नंदनी को इतना घमंड था, वह ठेका किसी तकनीकी खराबी के कारण रद्द हो गया और आलोक को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा। विपत्ति कभी अकेले नहीं आती। एक रात उनके सबसे बड़े कारखाने में अचानक आग लग गई और सारा माल जलकर खाक हो गया। राघवेंद्र जी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। घर का सारा बचा हुआ पैसा उनके इलाज में पानी की तरह बह गया। जो परिवार कल तक नगर का सबसे अमीर परिवार था, आज वह कर्जदारों के तकाजे से छिपता फिर रहा था। घर की नौकर चाकर सब चले गए। घर में दो वक्त के भोजन के लाले पड़ गए। एक रात आलोक अपने कमरे में बैठा फूट फूट कर रो रहा था। नंदिनी उसके पास गई तो आलोक ने हताश होकर कहा, नंदिनी, मैं हार गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक हमारे घर को किसकी नजर लग गई। हमारा सब कुछ खत्म हो गया। अब तो पिताजी की दवाइयों के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं। नंदिनी अपने पति की यह हालत देखकर अंदर तक टूट गई। उसका सारा आधुनिकता का घमंड चूर चूर हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी अच्छी भली जिंदगी अचानक नर्क कैसे बन गई।
अगली सुबह सुमति उठी। उन्होंने देखा कि उनका परिवार बिखर रहा है। उन्होंने तय किया कि वह नगर के सबसे पहुंचे हुए और सिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित श्रीधर के पास जाएंगी। पंडित श्रीधर आयुर्वेद, वास्तु और ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। सुमति उनके आश्रम पहुंची और रोते हुए अपनी सारी व्यथा सुना दी। पंडित श्रीधर ने अपनी आंखें बंद की, कुछ गणनाएं की और फिर बहुत ही गंभीर स्वर में बोले, सुमति, तुम्हारे बेटी की कुंडली में कोई बड़ा दोष नहीं है। यह विनाश तुम्हारे घर के भीतर से हो रहा है। तुम्हारे घर की गृह लक्ष्मी ने देवगुरु बृहस्पति और मां लक्ष्मी का घोर अपमान किया है। क्या तुम्हारी बहू गुरुवार और मंगलवार के दिन अपने बाल धोती है? सुमति आश्चर्यचकित रह गई कि पंडित जी को यह कैसे पता चला। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ महाराज, मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी। पंडित श्रीधर ने एक गहरी सांस ली और बोले, यही तुम्हारे विनाश का कारण है सुमिति। आज की पीढ़ी विज्ञान तो जानती है लेकिन उस विज्ञान के पीछे का अध्यात्म नहीं जानती। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि स्त्री के बाल उसके सुहाग और उसके पति के भाग्य से जुड़े होते हैं। जब कोई सुहागिन स्त्री गुरुवार के दिन अपने बाल धोती है तो वह जल के साथ अनजाने में अपने पति की संपत्ति, उसकी सफलता और घर की बरकत को नाली में बहा देती है। गुरुवार के दिन बाल धोने से गुरु ग्रह नीचे हो जाता है, जिससे पति कर्ज में डूब जाता है और घर में दरिद्रता छा जाती है। सुमति ने हाथ जोड़कर कांपते हुए पूछा, तो अब इसका क्या उपाय है महाराज? क्या मेरा घर कभी वापस आबाद नहीं होगा? पंडित श्रीधर मुस्कुराए और बोले, ईश्वर बहुत दयालु है सुमति। अपनी बहू से कहो कि वह अपनी इस भूल का प्रायश्चित करे। उसे समझाओ कि वह भूल कर भी गुरुवार, मंगलवार और शनिवार को अपने बाल न धोए। पति की उन्नति और अपार धन प्राप्ति के लिए उसे शुक्रवार के दिन बाल धोने चाहिए। शुक्रवार मां लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का दिन है, जो ऐश्वर्य और धन का कारक है। शुक्रवार को बाल धोकर स्वच्छ गुलाबी या लाल वस्त्र पहनकर जब स्त्री शाम के समय तुलसी और मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाती है तो साक्षात मां लक्ष्मी उस घर में दौड़ी चली आती है और पति की तिजोरी कभी खाली नहीं होती। सुमति तुरंत घर वापस लौटी। उन्होंने देखा कि नंदनी रसोई में बैठी रो रही थी क्योंकि घर में पकाने के लिए पर्याप्त अन्न नहीं था। सुमति ने उसे अपने पास बिठाया और पंडित श्रीधर की बताई हुई एक एक बात उसे विस्तार से समझा दी। बेटी, मैं तुम्हें अंधविश्वासी बनने को नहीं कह रही, लेकिन जरा सोचो, तुम्हारे उन कुछ नियमों को तोड़ने से आज मेरे बेटे की आंखों में आंसू है। एक बार शास्त्रों के इस नियमों को अपनाकर देखो, तुम्हारे हाथों में ही इस घर का भाग्य है। सुमति ने वात्सल्य से कहा। नंदनी को अब अपनी गलती का भयंकर पछतावा हो रहा था। उसने रोते हुए अपनी सास के पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मेरे झूठे अहंकार ने इस परिवार को सड़क पर ला दिया। मैं आज से आपके बताए हर नियम का पालन करूंगी। मैं अपनी गलती सुधारूंगी। उस दिन के बाद से नंदनी पूरी तरह से बदल गई। उसने गुरुवार, मंगलवार और शनिवार को बाल धोना पूरी तरह बंद कर दिया। अगले शुक्रवार को नंदनी ने सुबह जल्दी उठकर अपने बाल धोए। उसने एक स्वच्छ और सुंदर लाल रंग की साड़ी पहनी, घर के मंदिर को साफ किया और शाम के समय मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की। उसने मुख्य द्वार पर और तुलसी के पास गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित किया। उस रात जब आलोक थका हारा घर लौटा तो घर में दीपकों की रोशनी और एक सकारात्मक ऊर्जा देखकर उसका मन अकारण ही शांत हो गया। उसने अपनी पत्नी को एक पारंपरिक और पवित्र रूप में देखा तो उसके अंदर भी एक नई हिम्मत जाग उठी। चमत्कार रातों रात नहीं होते, लेकिन प्रकृति जब सही दिशा में घूमने लगती है तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। कुछ ही हफ्तों में आलोक के एक बहुत पुराने मित्र ने उसे एक नई साझेदारी का प्रस्ताव दिया। आलोक ने उस काम को शुरू किया। शुक्रवार के दिन नंदनी की विशेष पूजा और नियमों के पालन से घर का वास्तु सुधरने लगा था। देखते ही देखते आलोक का वह नया काम इतनी तेजी से चला कि पिछले सारे नुकसान की भरपाई होने लगी। जिन लोगों ने उसके उनके पैसे मार लिए थे वे खुद आकर उनका कर्ज लौटाने लगे। जो कारखाने बंद पड़े थे वे फिर से शुरू हो गए। राघवेंद्र जी का स्वास्थ्य भी अब तेजी से सुधरने लगा था। लगभग 1 वर्ष के भीतर राघवेंद्र जी और आलोक का व्यापार पहले से भी अधिक विशाल हो गया। उनकी तिजोरियां फिर से भर गई, लेकिन इस बार उस घर में धन के साथ साथ शांति और परंपराओं का सम्मान भी था। एक दिन जब आलोक बहुत बड़ी सफलता हासिल करके घर लौटा तो उसने नंदनी के हाथों में अपनी कमाई की एक बड़ी गड्डी रखते हुए कहा, नंदनी, यह सफलता मेरी नहीं, यह तुम्हारे उस विश्वास और तुम्हारे द्वारा अपनाए गए उन छोटे छोटे नियमों का फल है जिन्होंने इस घर को दोबारा स्वर्ग बना दिया। नंदनी ने मुस्कुराकर वे पैसे अपनी सास सुमति के चरणों में रख दिया और कहा, यह सब माँ जी और हमारे प्राचीन शास्त्रों की देन है। मुझे समझ आ गया है कि एक स्त्री अगर चाहे तो अपनी आदतों से घर को नर्क बना सकती है, और अगर वह अपनी जड़ों से जुड़ जाए तो वह अपने पति को राजा बना सकती है। तो दोस्तों,
यह थी आज की कहानी। आधुनिक होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी प्राचीन सभ्यता, वास्तुशास्त्र और बुजुर्गों के ज्ञान का मजाक उड़ाना सबसे बड़ी मूर्खता है। हमारे शास्त्रों में बताए गए नियम कोई बंधन नहीं है, बल्कि वे ब्रह्मांड की ऊर्जा को हमारे अनुकूल बनाने के विज्ञान है। जो स्त्रियां शुक्रवार के दिन अपने बाल धोकर घर में दीप जलाती हैं और स्वच्छता रखती हैं, उनके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए विदा हो जाती है और उनके पति दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। आज की कहानी आपको कैसी लगी, मुझे टिप्पणी करके जरूर बताइएगा। अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करें और अपनी परंपराओं से जुड़े रहें। मैं विवेक अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ, सिर्फ वर्मा स्टोरीज पर। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखेगा। नमस्कार।